हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान और खुदा से ही दुआ करते हैं कि आप लोग और अच्छे हो। आज कुछ हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्वनि का प्रवर्तन हम जानेंगे। ध्वनि का प्रवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। ध्वनि का प्रवर्तन का मतलब होता है कि किसी ध्वनि स्रोत से निकलकर ध्वनि किसी अवरोधक सतह से टकराकर पुनः अपने ही दिशा में वापस चली जाए, उस घटना को क्या कहते हैं? ध्वनि का प्रवर्तन कहते हैं। अर्थात देखिए, किसी ध्वनि स्रोत से निकलकर ध्वनि किसी सतह से टकराकर अपने ही दिशा में लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं बाबू? ध्वनि का प्रवर्तन कहते हैं। ध्यान से समझ में आ गया? ध्यान से समझिएगा। ये जो है ध्वनि के प्रवर्तन के नियम दो होते हैं। ध्वनि के प्रवर्तन के नियम दो होते हैं, ठीक है। इसके पहले इसके पहले जान लीजिए कि आपती ध्वनि किसे कहते हैं। आने वाली ध्वनि को आपती ध्वनि कहते हैं, जाने वाली ध्वनि को प्रवर्ती ध्वनि कहते हैं। इसके बीच जो है एक बिंदु पर लंब डाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं, ठीक है। अर्थात पहला नियम ध्यान दीजिएगा, ध्वनि के प्रवर्तन का पहला नियम ध्यान सुनिएगा बाबू, एकदम ध्यान से, एकदम याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आपदी ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। फिर समझिएगा बाबू, फिर से एकदम ध्यान से समझिएगा। आपती ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है, पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम देखेंगे, ध्वनि का प्रवर्तन का दूसरा नियम ध्यान दीजिएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण को आई से और प्रवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, ठीक है बाबू। इतना आज पॉइंट रह रहा है। धन्यवाद बाबू।